प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप। विशाल फिटनेस 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज 12 बजे डे 5 का वीडियो अपलोड करूंगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो आपका डे 5 है और आपको 100 डेज तक ये यात्रा सफलतापूर्वक लेके जाना है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने हमसे बार बार आग्रह किया कि सर डाइट बताइए। सम रीज़न देर हो जाता था वीडियो अपलोड करने और शूट करने में, तो मैं नहीं बता पा रहा था। आज आप सभी के लिए डाइट बता रहा हूँ मैं। तो डाइट को आप, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं नेचुरल तरीके से ये चैलेंज ले रहा हूँ बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बहुत बड़ी लड़ाई है भाई साहब, आप सबको साथ देना होगा मेरा, क्योंकि जो स्टेरॉइड सेलर्स है उन सब का ये कहना है कि विशाल भाई आप रोजी रोटी हमारी खराब करेंगे। अगर आपने बोल दिया कि नेचुरल वे से है और अगर आपने सफलतापूर्वक वो परिणाम भी दिखा दिया तो हम लोगों से कौन खरीदेगा। मैंने उनसे बोला कि बच्चों का भविष्य ज़्यादा कीमती है आपके 58-54 के स्टेरॉइड से ज़्यादा। देखिए, प्रोफेशनल करना है तो आपको पीसीटी और वो सब चीज़ चलाना पड़ेगा, वो बहुत हाई लेवल की चीज़ है। और अगर नॉन प्रोफेशनल लेना है, नेचुरल तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसकी लड़ाई मेरी 1 दिन से 100 दिन चलेगी। जिस लड़ाई को बिना आपके सहयोग और साथ के मैं सफलता कभी नहीं पा सकता हूँ। इसलिए भरपूर प्यार, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए भाई साहब। और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में, आखिर तक वीडियो देखिए। आज हम उस भाई के लिए और अपने सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए डाइट बता रहे हैं कि उनको डाइट कैसी करनी है, क्योंकि फाइट तभी आप सक्सेसफुल पा सकेंगे, सक्सेस हो सकेंगे जब आप किचन से लड़ाई लड़ना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे से। जब आप मॉर्निंग में 7 बजे उठेंगे तो सबसे पहले वार्म वाटर, कुनकुना पानी 3 गिलास पीना है, वो भी बैठ के। पानी कभी खड़े होकर मत पीजिएगा, नहीं तो घुटने और किडनी पे गलत प्रभाव पड़ेगा। 3 गिलास कुनकुना पानी आप पीजिएगा। 3 गिलास कुनकुना पानी पीने के बाद आप फ्रेश होइएगा, ब्रश कीजिएगा। उसके बाद जो बंदे अंडे वगैरह लेते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स बिना अंडे के कहाँ चल सकते हैं, तो जैसे आपने 7 बजे 3 गिलास पानी लिया, फ्रेश हुआ है, तो 8 बजे आप ओट्स लीजिए। ओट्स में आप एग का वाइट पीस डालिएगा, येलो ना डालिएगा, यॉर्क मत डालिएगा। आप ओट्स के साथ वाइट एग 4 लीजिएगा और 8 बजे लीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग 10 बजे। 10 बजे हम लोग स्प्राउट्स लेते हैं। आपको मालूम होगा कि हम लोग स्प्राउट्स में क्या क्या लेते हैं, जैसे चना, मूंगफली, बादाम, किशमिश, खड़ी मूंग, अंजीर, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने 10 बजे लिया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं दोपहर के लंच में 2 बजे। 2 बजे हम लोग लेंगे बेसन की 2 रोटियां। भूख ज़्यादा हो तो आप 3 भी कर सकते हैं। बेसन की 2-3 रोटियां लीजिए। 2-3 तरह की हरी सब्जियां, पालक, साग जैसे होते हैं अपनी हरी सब्जियां, 2-3 तरीके की हरी सब्जी लीजिए, सैलेड्स लीजिए। और कार्ब हम बंद करवा रहे हैं, लेकिन टोटल बंद नहीं करवा रहे हैं हम। कार्ब में आपको चावल 2 से 3 कौर, इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 2 से 3 कौर ही चावल लीजिएगा। मतलब आपने 2-3 तरीके की हरी सब्जियां ली, सैलेड्स लिए और 2-3 बेसन की रोटियां ली। ये आपका लंच हो गया। फिर उसके बाद जैसे आप शाम को वर्कआउट करते हैं, मान लीजिए आप 8 बजे वर्कआउट करते हैं, तो आप 4 बजे फिर 4 से 5 वाइट अंडे लीजिएगा। मतलब अंडे का वाइट पीस लीजिएगा और 5 अंडों में 1 यॉर्क, 1 पीला डाल सकते हैं। मतलब 4 से 5 आपके सफ़ेद पीस, एल्बोमीन वाला अंडे का पार्ट और 1 केवल यॉर्क। अब आते हैं हम लोग, जैसे आपने वर्कआउट स्टार्ट किया तो वर्कआउट से पहले अगर पूरा नेचुरल लेके चल रहे हैं तो ब्लैक कॉफ़ी विदाउट टी लीजिएगा। ब्लैक कॉफ़ी आप पिएंगे तो वो प्री वर्कआउट का काम करेगा। फिर आप, जो मैं चला रहा हूँ सीरीज़, वो सीरीज़ की वर्कआउट डे बाय डे उसी अकॉर्डिंग चलाइएगा। फिर आते हैं, जैसे कि आपने 7 बजे वर्कआउट अपना स्टार्ट किया और करीब 9 पौने 9 तक अपना वर्कआउट ख़त्म किया। उसके बाद आपने डिनर 9:30 बजे लेना है, तो 9:30 बजे आपको डिनर में लेना है करीब ढेर सारी सब्जियां लीजिएगा, जैसे ब्रोकली है, कई तरह की सब्जियां, क्योंकि बॉडी में फाइबर जाना
बहुत ज़रूरी है और उसकी पूर्ति हमारी सब्जियां करेंगी नेचुरल वे से। उसके साथ आप ऑमलेट ले सकते हैं, कभी आप अंडे की भुजिया बना सकते हैं, अंडे की भुजिया बनाइए, कभी ऑमलेट ले लीजिए, लेकिन उसमें सब्जियों की मात्रा भरपूर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका डिनर। और अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपने जैसे 10 बजे मॉर्निंग में आपने स्प्राउट चलाया, तो स्प्राउट के बाद आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड वे प्रोटीन लीजिएगा। आइसोलेटेड प्रोटीन आपकी फैट बर्न में बहुत सहायक रहेगी। जैसे आपने शाम को 7 बजे वर्कआउट स्टार्ट किया और आप ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्री वर्कआउट लेते हैं, अगर मैं सप्लीमेंटेशन में जाता हूँ, प्री वर्कआउट लेते हैं, तो प्री वर्कआउट भी आपको शेडेड करने में मदद करेगा, क्योंकि प्री वर्कआउट में भी शेडेड के गुण होते हैं, वो आपको असीम ऊर्जा देगा, ताकत देगा। तो प्री वर्कआउट आपका एनर्जी भी देगा, एनर्जेटिक भी रहेगा, और आपको शेडेड करने में भी, लीन करने में भी बॉडी बहुत आराम देगा। और उसके जैसे ही आपने वर्कआउट अपना कंप्लीट किया 9 पौने 9 बजे, तो आपने आइसोलेटेड प्रोटीन 2 बार लगाई, एक 10 बजे स्प्राउट के बाद, और एक 9 बजे पोस्ट वर्कआउट में आपने आइसोलेटेड वे प्रोटीन लगाई। तो दोस्तों, ये हमारी डाइट हुई, जिसको आप फॉलो कीजिए। ये 1 महीने की डाइट है सिर्फ। ये डाइट सिर्फ 1 महीने चलाइएगा, और 1 महीने के बाद मैं पुनः आपको आपकी दूसरे महीने की डाइट बताऊंगा, फिर उसके बाद वो चलाइएगा, फिर तीसरे महीने की डाइट चलाऊंगा। तो दोस्तों, आज हमारा डाइट का ये सेशन कंप्लीट हुआ। कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे आप क्वेरी कर सकते हैं। आपका भाई हर वक्त आपके साथ है और भविष्य में हमेशा रहेगा। मेरा उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है सही दिशा में, वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन हो, आपको मिसगाइड करना नहीं है। इसीलिए मैं नेचुरल तरीके से आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म कराना चाहता हूँ। बहुत हो तो आप सप्लीमेंट लगा सकते हैं, पर स्टेरॉइड मत लीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। तो 12 बजे डे 5 का वीडियो अपलोड होगा, उसको भी ढेर सारा प्यार, बेशुमार प्यार, साथ और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम दोस्तों, जय सिया राम।